अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया में जो रियासतें हैं उनका एक अदालती निज़ाम होता है और वो रियासतें जो मजबूत होती हैं, अगर उनकी अदालती निज़ाम मजबूत है तो वो मुल्क भी मजबूत होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाइएगा बाद में। 2013 में अमेरिका के अंदर एक अदालत में एक केस दायर होता है। आपने एक ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, जिसको रेड बुल के नाम से जानते हैं, आपने वो पिया होगा। और अगर आप रेड बुल का जो टिन पैक होता है, जो कैन होती है, उसको अगर पकड़ें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। 2013 के अंदर अमेरिका में एक नौजवान ने अदालत में केस दायर किया कि मैं 2002 से रेड बुल पी रहा हूँ। तो क्योंकि इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट की हुई है, अपने हर कैन के ऊपर लिखा हुआ है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन 2002 से 2012 तक मैं ड्रिंक को पीता रहा हूँ, लेकिन मेरे पर नहीं निकले। अब वहाँ पे इसका मतलब इन्होंने डिसेप्शन की है, डिसीव की है, मुझे धोखा दिया है, झूठ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। अच्छा, वो केस वहाँ पे उसका ट्रायल शुरू हो जाता है, उसमें एविडेंस होती है और उसका आपको पता फैसला क्या हुआ था? वो जो कंपनी थी उसको कहा गया अदालत की तरफ से, हुक्मनामे में ये बावर कराया गया कि आपने वाकई डिसीव किया लोगों को, आपने धोखा दिया है। और $13 मिलियन जो है, 1 करोड़ 30 लाख डॉलर जो है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसको जुर्माना किया है कंपनी को। और उस फैसले के बाद अगर आप आज रेड बुल की कैन लेते हैं तो उसके ऊपर विंग्स लिखा होता है, WIIINGS, पहले WINGS लिखा होता था, तो ये बदल गया। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर कोई पाकिस्तान का बाशिंदा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में यहाँ पे आता और वो ये कहता कि इसके ऊपर बोतल के ऊपर ये लिखा हुआ है, तो क्या वो केस चलता? सबसे पहले उसकी हंसी उड़ी थी, मजाक उड़ना था कि किस तरह का केस लेके आ गया अदालत में। A lot of things हैं पाकिस्तान के अंदर जो जाली हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम उनको लेके अदालत में जाते हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं होता, वो खारिज कर देते हैं अदालतें। लोगों के हुकूक का तयन जो है वो अदालतें करती हैं, जो आईनी अदालतें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले लोगों के हुकूक जो है उसको रोंदा जाता है। उस काबिल अफसोस बात जो है। अच्छा जी, अमेरिका के एक साबका प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर एक चार्ज लगता है कि उसने कुछ स्टेट के डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ्लोरिडा स्टेट में रखे हुए हैं, तो रियासती डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर। खैर उसका केस चलता रहा। बाद में तो ये चार्जेस लगाए गए कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि आपके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस है, आप अदालतों में जा रहे हैं। तो अदालतों ने आपको पता क्या फैसला क्या दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। वो जो चार्जेस उसके खिलाफ लगे थे वो कौम के सामने रखनी है। अब ये मैटर कौम का और एक लीडर का होता है। अगर कौम उसको समझती है कि वो काबिल नहीं है तो उसको इलेक्ट ना करे, उसको वोट ना करे। अगर कौम समझती है कि ये काबिल है, इसको लीडर बनना चाहिए, इसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए अमेरिका का, तो कौम उसको वोट करके इलेक्ट कर ले। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो रियासत है, इसमें लोगों के हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये अदालतों ने करना होता है। और जिस मुल्क में भी जुडिशरी का निज़ाम मजबूत होता है ना, वो मुल्क मजबूत होता है, इकोनॉमिकल भी मजबूत होता है, मॉरली भी मजबूत होता है, हर तरह से मजबूत होता है वो मुल्क। उसकी वजह ये होती है कि लोगों को अदालतों में ट्रस्ट होता है। अगर हम ये जो तरक्की याफ्ता वाले हैं तो ये ऐसी तरक्की याफ्ता नहीं हो गई, इनके पीछे एक स्ट्रगल है, साल की स्ट्रगल है उसकी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, उसका एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और जब ये जुडिशरी और एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ जाता है। उन ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में जब हम जाते हैं ना, तो अगर किसी के साथ कोई उनका राइट इन्फ्रिंज होता है या अगर किसी का कोई हक नहीं मिल रहा होता तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जब अदालतों में जाते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं, अदालत में कुछ नहीं मिलना, बाहर बैठ गल कर लेने। लोगों का एतमाद उठता जा रहा है इस सिस्टम के ऊपर से। अब इसकी क्या वजूहत हैं? मिल बैठ कर जो लेजिस्लेशन करते हैं, जो कानून साज बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।